नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है कि बिहार के सियासी गलियारे में कुछ उथल पुथल चल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर इन दिनों बीजेपी के खिलाफ बयान देकर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर प्रशांत किशोर ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला दे दिया है। प्रशांत किशोर ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का हवाला देकर 2020 में भी टिकट बंटवारे की बात कह डाली है। इधर प्रशांत किशोर के मुताबिक जेडीयू को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में नहीं मानने की बात कही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए जेडीयू को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और इसके लिए प्रशांत किशोर ने 1:1.4 का फॉर्मूला सुझाया। और इसके पीछे उन्होंने जो बात कही है, जो तर्क दिया है कि 2010 में जेडीयू 142 और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी थी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिली थी और यह तर्क है प्रशांत किशोर का। हर चुनाव अपने आप में अलग चुनाव है। लोकसभा का चुनाव अलग चुनाव था, राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो अलग चुनाव हैं, और जैसा आप देख रहे हैं कि वो किसी दो चुनाव के पैटर्न को आप लिंक नहीं कर सकते हैं। थियोरेटिकल एक्सरसाइज है, आप बात कर सकते हैं, दोनों में लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर चुनाव अपने आप में एक अलग अभियान है, अलग मुद्दों पर चुनाव है, अलग चेहरों पर चुनाव है। वहाँ की जनता किस मुद्दे पे वोट करती है, ये बिल्कुल ही दोनों चीज़ों को आप जोड़ नहीं सकते हैं। झारखंड का चुनाव अलग है, बिहार का चुनाव अलग है। तो झारखंड में बीजेपी से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली जनता दल यूनाइटेड को भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन उनकी नजर बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। और इस बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का हवाला दिया। 2020 में भी टिकट बंटवारे की बात कही और उस वक्त जेडीयू 142 सीट पर और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। तब एनडीए के साथ लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी नहीं थी। उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में सीटों की संख्या के जगह 1:1.4 के फॉर्मूले को रखा है। तो आपको बताते हैं कि यह फॉर्मूला क्या है, इस अनुपात का क्या मतलब है। अगर एक सीट पर बीजेपी लड़ती है तो 1.4 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, यानी कि लगभग 1.5 गुना सीट। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 2010 के फॉर्मूले पर सेट करता है, यानी कि जब जेडीयू 142 सीट और बीजेपी 101 सीट पर लड़ी थी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर 2010 के फॉर्मूले पर किसी को ऐतराज है तो 2015 के विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से टिकट का बंटवारा हो, यानी कि 2015 में जेडीयू ने 71 सीटों और बीजेपी ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस फॉर्मूले से भी लगभग 1:1.3 ये सामने आता है, यानी कि बीजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ती है तो जेडीयू लगभग 1.3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो प्रशांत किशोर वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी पहचान और लोकप्रियता चुनाव रणनीतिकार के तौर पर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत और 2015 में बिहार महागठबंधन की जीत में प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो बेहद अहम हो जाती है और उन्होंने उस भूमिका को निभाया भी है। लेकिन प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के बयान को पार्टी का आखिरी बयान माना जाता है। कई मौकों पर हमने देखा है कि जेडीयू खुद प्रशांत किशोर के बयान से किनारा कर चुकी है। जेडीयू में रहते हुए प्रशांत किशोर बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए काम करते हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। मतलब यह साफ है कि प्रशांत किशोर अलग अलग राज्यों में इन दिनों बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एनडीए को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर प्रशांत की जो ये चीजें चल रही हैं, प्रशांत के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो क्या ये एनडीए को अशांत करने की कोशिश है? बीजेपी जेडीयू का रिश्ता बिगाड़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं? सवाल फिर यह जन्म लेता है कि जेडीयू में रहते हुए कांग्रेस प्रवक्ता की तरह आखिर पीके बयान क्यों दे रहे हैं? लगातार यह बयानबाजी हो रही है।
तो फिलहाल ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बातें चल रही हैं भीतर खाने। सवाल यही है कि सीट शेयरिंग के लिए क्या अधिकृत हैं प्रशांत किशोर, जेडीयू ने उन्हें अधिकृत कर रखा है, जेडीयू का हित या फिर एनडीए का अहित, क्या आखिर करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और प्रशांत किशोर के ऐसे जो बयान हैं उससे किसे फायदा होगा, क्या जेडीयू को फायदा पहुंचाने चाहते हैं या फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और अगर पार्टी के सामने बयान आ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जेडीयू कब तक प्रशांत के बयानों का खंडन करती रहेगी, पार्टी उपाध्यक्ष रहते हुए प्रोफेशनल की तरह आखिर प्रशांत किशोर का यह व्यवहार क्या इशारा करता है, एनडीए को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं प्रशांत किशोर, यह भी सवाल है। तो एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जेडीयू की सरकार है, ना कि बीजेपी की, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बीजेपी उस सरकार में शामिल हुई है। बिहार में जदयू की सरकार है जो कि भाजपा जिसमें शामिल है, इट इज नॉट द अदर वे राउंड। भाजपा की सरकार नहीं है बिहार में जदयू की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उस सरकार में शामिल है। और सीधे हम जुड़ते हैं अपने सहयोगी अमित सिंह से। अमित सिंह, जो अभी बातें चल रही हैं उसमें कई तरह के सवाल हैं, 8-10 सवाल तो ऐसे हैं जिससे कोई भी आम आदमी परेशान हो जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। लेकिन अमित, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो कुछ भी चल रहा है उस पर जो बयान पर बयान आए हैं उसका खंडन भी किया जा रहा है, लेकिन ये कहते हुए कि बिहार में जो सरकार है वो जेडीयू की सरकार है, ना कि बीजेपी की सरकार है। प्रशांत करना क्या चाहते हैं? देखिए विवेक, उनका फार्मूला क्या है आपने सही तरीके से समझाया। वो फार्मूले के बारे में बहुत कुछ जानकारी या तो प्रशांत किशोर के पास है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर बयान दे सकते हैं या बताएंगे कि किस तरीके से इस फार्मूले को आगे लेकर वो चलेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है विवेक कि आखिर ये प्रशांत किशोर का बयान, ये फार्मूला अभी क्यों आया है, जब झारखंड में बीजेपी की हार हुई है उसके बाद बयान देते हैं। क्या कहीं ना कहीं यह कोई कंसेंट लेकर बयान दिया जा रहा है ताकि बीजेपी को यह बताया जाए कि आप इससे पहले दूसरे जगह पे चुनाव हार चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हार चुके हैं, आपकी सत्ता जा चुकी है, झारखंड में आप हार चुके हैं, यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, हेमंत सरकार बन चुकी है। तो क्या प्रशांत किशोर का ये बयान जो है इसको किस रूप में देखा जाए? हालांकि बीजेपी का बयान, पहली प्रतिक्रिया आ गई है बीजेपी के विधायक की कि इस बयान को वो खारिज करते हैं, इस फार्मूले को वो खारिज करते हैं। वो बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर किस हैसियत के से वो ये बयान दे रहे हैं, फार्मूला सामने रख रहे हैं। अगर अधिकृत बयान आता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या फिर प्रदेश अध्यक्ष का, तभी बीजेपी इस फार्मूले पर विचार कर सकती है। तो एक बड़ा झटका सबसे पहले बीजेपी की तरफ से लगा है प्रशांत किशोर के उस फार्मूले को लेकर, जिसको कि बिन मौसम बरसात का नाम दे रही है बीजेपी। तो हाँ, आप समझिए, ये बार बार अगर प्रशांत किशोर इस तरीके से जिस बीजेपी के बयान की बात आपने कही है, तो प्रशांत के बयान पर बीजेपी का क्या कहना है ये पहले सुनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करें। अब जिस फार्मूले को प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं, मेरा नहीं मालूम कि वो किस हैसियत से रख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या प्रामाणिकता है उसकी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के बयान को कई बार उन्हीं के दलों ने कई बार खारिज कर दिया है। तो मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी को मालूम है, वो पुराने समझदार व्यक्ति हैं कि इन सब चीज़ों की चर्चा मीडिया में फार्मूला देने से नहीं होती है, और एक समझदार व्यक्ति कहीं ना कहीं जो जानता है वो इस तरह से बचकाना बयान देने का मतलब हमको नहीं समझ में आता है। और पार्टी का कोई भी अधिकृत बयान जब आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति हों, तो वो उसका विषय आएगा। अभी इस तरह से बयानवीर बनने से कोई फायदा नहीं है, बिन मौसम बरसात कर रहे हैं। अमित, अपने जवाब में आपने सही कहा था कि उस इशारे की बात हो रही है, और उस इशारे पर हम बात करेंगे कि क्या उस इशारे की जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र नितिन नवीन कर रहे हैं, क्या वो इशारा नीतीश कुमार की तरफ जाता है? क्योंकि इतनी उधेड़ बूंद में खुद प्रशांत किशोर ऐसे बयान नहीं देंगे, इशारा या फिर सहयोग, कुछ न कुछ तो जरूर है इसके पीछे। देखिए, दो चीजें हो सकती है विवेक, या तो जिस तरीके से बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बयानवीर, जो बयानवीर का नाम दे रहे हैं, या फिर बिन मौसम बरसात की बात कर रहे हैं, या तो उस तरफ आप कह सकते हैं कि वो बयानों के लिए जाने जाते हैं प्रशांत किशोर, इस तरीके से बयान देकर वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, या फिर दूसरी बात कि क्या कोई कंसेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मिला है, क्या इस तरह के बयान देने का
कोई अंदर से कोई खेल चल रहा है कि बीजेपी को यह बताया जाए कि अब उसकी जो पहुंच है, जेडीयू की जो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है, तो वो अपने उस फार्मूले को लेकर आगे चलना चाहती है, एक मैसेज देने की कोशिश है। दो चीजें हो सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 1 घंटे के बाद जब ज्ञान भवन में सम्मेलन है, समीक्षा बैठक है, वहां ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी, क्या आपके कंसेंट से प्रशांत किशोर इस फार्मूले को सामने रखना चाहते हैं या फिर प्रशांत किशोर का बयान उनका निजी बयान है? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से खारिज करती है, ये अमित बेहद जरूरी है, ये बेहद जरूरी है कि जब ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री का आगमन होगा तो ये सवाल उनके पास रखा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के जो ही बड़ी लीडर्स हैं, आरसीपी की बात करें, अन्य लीडर्स हैं, वो प्रशांत किशोर के बयान को कई बार खंडित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पुचकारा जाता है। और इस बार जो बयान उन्होंने दिया है, आखिर किसके कहने पर दिया, यह जानना बेहद जरूरी है। जब मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे तो उनसे जानिएगा जरूर कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो उपाध्यक्ष हैं, तो नंबर 2 वाली कुर्सी, ये तो आप लोग मानते नहीं कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, लेकिन आखिर इसके पीछे का रहस्य कौन खोलेगा? जरूरी है विवेक, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस तमाम जो उलझन है, जो बीजेपी को अब लग रहा है कि किस तरीके से ये फार्मूला सामने रखा जा रहा है, वो भी ऐसे समय में, चुनाव अभी देरी है और ऐसे समय में। चलिए, कुछ तकनीकी खबरें आ रही है।